का उपवेद जाना जाता है। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना अथवा रोगी के रोग को दूर करना ही आयुर्वेद का मुख्य प्रयोजन है। आयुर्वेद अत्यंत प्राचीन एवं शाश्वत शास्त्र है। आचार्य चरक के अनुसार शरीर को वेदना व्याधि का आश्रय माना है और आयुर्वेद शास्त्र को मुक्तिदाता कहा है। आरोग्यता से बल, आयु, सुख, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। विभिन्न आचार्यों द्वारा आयुर्वेद के मौखिक ज्ञान को स्वव्यवस्थित व कर्मबद्ध तरीके से लिपिबद्ध किया, जिनमें प्रमुख है महर्षि अग्निवेश के शिष्य आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, आचार्य मागकर, आचार्य काश्यप व अन्य। इनके द्वारा लिखे ग्रंथों एवं संहितों के रूप में प्रसिद्ध हैं। यथा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्ट हृदय अष्टांग संहिता आदि। आयुर्वेद चिकित्सा के 8 अंग माने गए हैं। काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालक्य चिकित्सा, कौमारभृत, अगध तंत्र, भूत विद्या, रसायन, वाजीकरण। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। यह विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। यह स्वास्थ्य रक्षा और रोग निवारण दोनों के लिए व्यवस्थित और कर्मबद्ध ज्ञान भी प्रस्तुत करता है। वास्तव में यह विज्ञान मनुष्य ही नहीं अपितु प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक सभी पक्षों पर प्रभाव डालता है। महर्षि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में आयुर्वेद की परिभाषा देते हुए भी कहा है, जिसमें हित, आयु सुख और दुख आयु का वर्णन हो, उस आयु के लिए हितकर व अहितकर दृश्य गुण कर्म का भी वर्णन हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हो और सभी निरोग हो का भाव निहित है। निष्कर्ष के रूप में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति होने के साथ एक संपूर्ण जीवन पद्धति व साधना है और भगवान धन्वंतरी इसके जनक है। और अब मैं परम श्रद्धेय माननीय राज्यपाल महोदय जी व परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि प्रतिमा का अनावरण कर दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें, साथ ही पुष्प अर्पित करने की भी कृपा करें। तो लखनऊ में राजभवन से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस वक्त धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। 4 फीट ऊंची ये प्रतिमा यहां पर राजभवन में स्थापित की गई है, जिसका सीएम और राज्यपाल के हाथों अनावरण हुआ है। आज धनतेरस के बेहद खास मौके पर भगवान धन्वंतरी, जिनको कि आयु का देवता कहा जाता है, और आज ही के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है, लिहाजा बेहद खास मौके पर यहाँ पर भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। और अब आप देख पा रहे हैं, अनावरण के बाद यहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी हो रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीप प्रज्वलित कर रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। तो भगवान धन्वंतरी, जिनको कि आयु का देवता कहा जाता है, वो मनुष्यों को रोगों से दूर रखते हैं और कोरोना काल में ज़रूरत भी इसी बात की है कि हर कोई निरोगी रहे, हर कोई स्वस्थ रहे, कोरोना से बचा रहे। लिहाजा एक बड़ा संदेश है आज धनतेरस के दिन, और इसी कड़ी में धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा का अनावरण भी हो रहा है और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी है। लिहाजा इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा और राजभवन में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिसका अब से थोड़ी देर पहले अनावरण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। और अब दीप प्रज्वलन के बाद पुष्प अर्पित कर
भगवान धन्वंतरी को नमन भी कर रहे हैं। तो अच्छा रहता तो एक स्मृति लंबे समय के लिए है ना। हाँ, मनुष्य तो एक समय है। तो आने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायी होगा कि धनतेरस के दिन मैडम ने जो है धनतेरस के दिन इसकी स्थापना के लिए पुष्प अर्पित करने के बाद मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी, हम लोगों को उधर ही जाना है। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी व सभी विशिष्ट गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे आयुर्वेद पर आधारित पांडुलिपियों व प्रमुख ग्रंथों की प्रदर्शनी का अवलोकन करें। एक आदमी इधर आ जाए, एक आदमी उधर चीफ साहब, एक आदमी इधर आ जाओ, एक आदमी इधर आ जाओ। कीर्तन के साथ दीप जल जाए ना तो बाहर आते हैं। मैं आदरणीय राज्यपाल महोदय जी वह सभी विशिष्ट गणों से अनुरोध करती हूँ कि वे आयुर्वेद पर आधारित पांडुलिपियों व प्रमुख ग्रंथों की प्रदर्शनी का अवलोकन करने की कृपा करें। देखिए, ईसा के भी 300 साल पहले का 2300 साल। परिसर के भीतर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण हो गया है। दीप प्रज्वलन किया गया, पुष्प अर्पित कर भगवान धन्वंतरी को नमन किया गया और उसके बाद अब कई और कार्यक्रमों में भी सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है। लेकिन आज का जो उनका तय कार्यक्रम था उसकी शुरुआत हुई है राजभवन में। इस उद्घाटन कार्यक्रम के साथ बेहद ऐतिहासिक पल है। राजभवन में 4 फीट ऊंची भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा स्थापित की गई है और आज धनतेरस के मौके पर इसका अनावरण हुआ है। इसका संदेश भी यही है कि भगवान धन्वंतरी जो कि हम सभी को रोगों से दूर रखते हैं, निरोग रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, आज उनसे यही कामना की जा रही है कि इस कोरोना काल में देशवासियों की रक्षा करें, उनको कोरोना के इस महासंकट से बचाएं। इसी मकसद, इसी उद्देश्य और इसी प्रार्थना के साथ भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण हुआ और उनको नमन किया गया। कार्यक्रम का समापन होगा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यक्रमों के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आज ही उनको युवा इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र भी देना है और उनके साथ संवाद भी करना है। तमाम कार्यक्रमों पर हमारी नज़र लगातार